कक्षा 12 नागरिक शास्त्र विषय के प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सभी आज शीत युद्ध का दौर इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान को पराजित करने के लिए सोवियत रूस और पश्चिमी शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन आदि को विवश होकर के एकजुट होना पड़ा। ये विवश होकर एकजुट तो हो गए जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, युद्ध अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे सोवियत रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच में संदेह की खाई बढ़ती जा रही थी, आपस में शंकाएं बढ़ती जा रही थी। और इन शंकाओं को कई ऐसी घटनाएं बीच में घटी जिससे बल मिला, किंतु एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसने पूरे विश्व युद्ध के नक्शे को बदल दिया, पूरे विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के का जो रूप रंग था उसको बदल के रख दिया, एक निश्चित परिणाम की ओर ले गई ये घटना। और ये घटना थी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर अणु बम से हमला। प्रिय विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्र होने के बावजूद भी अमेरिका ने इस घटना की सूचना या इस हमले की सूचना ब्रिटेन और फ्रांस को तो दी थी, किंतु उसी के एक अन्य सहयोगी सोवियत रूस को इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े हमले की जानकारी नहीं थी। इस घटना ने सोवियत संघ के मन में जो शंका थी पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति, उसको बल प्रदान किया और मित्र पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन आदि और सोवियत रूस के बीच में संदेह की खाई बहुत बढ़ गई। और युद्ध की समाप्ति के बाद, जबकि जर्मनी, इटली और जापान आदि लगभग समाप्त प्राय हो गए थे, तब विश्व दो शक्तियों के बीच में विभाजित होने लगा। एक शक्ति का नेतृत्व सोवियत रूस ने किया और दूसरी शक्ति का नेतृत्व अमेरिका ने किया। अब जब भी जिस मंच पर भी अवसर मिलता था, सोवियत रूस और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार किया करते थे और हमेशा इनके बीच में भौहें तनी रहती थी, एक तनाव की स्थिति बनी रहती थी। दोनों पक्षों के आरोपों, प्रत्यारोपों और दुष्प्रचार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। ये शीत युद्ध शब्द का संदर्भ रहा। अब इसके अर्थ को और इसकी परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो गुटों अथवा दो पक्षों के बीच, दो प्रतियोगियों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध होता है, उसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। और ये तनावपूर्ण संबंध अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में धीरे धीरे विकसित हुए। ये जो शीत युद्ध शब्द है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार बर्नार्ड बारुच ने किया था, जो कि एक अमेरिकी थे, किंतु प्रोफेसर लिप्टमैन ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में जो आपसी समझ का माहौल था, वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ साथ समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर परस्पर शंकाएं घर करने लग गई। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस ने एक दूसरे को परस्पर विरोध में खड़ा पाया और इस विरोध को बढ़ाने का कार्य उन देशों की अपनी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित मतभेद के अतिरिक्त इन देशों की आर्थिक सोच, सामाजिक, राजनीतिक विचारधारा के तौर पर भी जो अंतर थे, उसने इन दोनों के बीच तनाव को बढ़ाने का और महत्वपूर्ण कार्य किया। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दोनों देश एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे और कहीं न कहीं एक दूसरे को, दोनों देश प्रत्येक विपक्षी को विभाजित करने का प्रयास करने लग गया। दोनों देशों अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। दोनों देशों के बीच कोई गोली नहीं चली, खून नहीं बहा, लेकिन तनाव की स्थिति, तनाव का संकट, युद्ध जैसा संकट हमेशा बरकरार रहा। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में प्रत्यक्ष युद्ध हुए
लेकिन इन दो देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति होने के बावजूद भी कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, और जब भी ऐसी स्थिति आती थी दोनों देश ऐसी विषम परिस्थिति को टाल देते थे। शीत युद्ध का प्रयोग अब ऐसी परिस्थितियों के लिए किया जाने लगा जिसमें युद्ध तो नहीं होता था, किंतु युद्ध जैसा पागलपन, यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो यह एक दिमाग का युद्ध था, एक स्नायु का नर्व वार था, न स्नायु युद्ध था जो चलता रहा। वास्तव में शीत युद्ध न तो सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी, न पूर्णतः शांति की स्थिति थी, बल्कि यह एक बेचैनी भरी शांति, जिसे हम अनईजी वार कह सकते हैं, ऐसी स्थिति थी। यह युद्ध, शीत युद्ध, गोलीबारी से नहीं बल्कि वाक संघर्ष, वाणी का संघर्ष, अखबारों, परस्पर विरोधी बयानों, चालबाजी और राजनीतिक दुष्प्रचार द्वारा लड़ा जाता रहा। दोनों महाशक्तियां ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थीं जब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर मिलता था, दोनों महाशक्तियां प्रत्येक मंच पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। शीत युद्ध दुनिया के जो अन्य देश हैं उन पर अपनी विचारधारा और अपनी तरह की आर्थिक व्यवस्था थोपने का प्रयास था। अमेरिका और सोवियत रूस सीधे सीधे सैनिक संघर्ष में शामिल नहीं थी, पर वे एक दूसरे को हमेशा कमजोर करने का प्रयास करते रहे। शीत युद्ध की तमाम परिभाषाओं में जोसेफ फ्रैंकल द्वारा दी गई परिभाषा बड़ी सटीक प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध दो बड़े राष्ट्रों के बीच में विद्यमान गहरी प्रतियोगिता, चालों प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। सन 1947 से लेकर के 1990 तक दोनों महाशक्तियों के बीच के संबंधों को लेकर के इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से विश्व में दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ